आज हम पढ़ेंगे वोर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक, इट्स सक्सेस एंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेव नंबर इन अ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू वोर मॉडल। वोर मॉडल क्या होता है? वोर ने स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए 1913 में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन किए थे एंड उसने अपना एक मॉडल दिया था जिसे हम वोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। लेट्स रीड इट्स पोस्टुलेट्स। वोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व ना करते हुए कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना तो कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही वो एमिट कर रहा है, सो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। लेट्स गेट टू द सेकंड पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स में बोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के अराउंड h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। इंटीजर मल्टीपल मीन्स n इक्वल्स टू ओनली इंटीजर नंबर 1 2 3 4 एंड यहाँ पर h एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। थर्ड पोस्टुलेट्स में बोर्ड बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अपर ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी, उसकी हायर एनर्जी है जो अपर ऑर्बिट है, टू लोअर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, लोअर ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी लो है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा उसके पास कुछ एनर्जी होगी तो वो एमिट करेगा, और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ऑब्जर्व। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस भी होगा। लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी, हायर ऑर्बिट की ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो या तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट या ऑब्जर्व रेडिएशन के फॉर्म में होती है। तो उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? En-EP इक्वल्स टू h न्यू। तो वी कैन गेट न्यू इक्वल्स टू En-EP अपॉन h। लास्टली जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। हम nth ऑर्बिट की रेडियस को निकालने के लिए डेरिवेशन करते हैं। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसके पास चार्ज कितना है e। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है r, एंड b वेलोसिटी से वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है जिसका चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze। अकॉर्डिंग टू वोर मॉडल, वोर ने क्या बताया था? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो वी गेट MBR इक्वल्स टू NH/2π। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी NH/2πmr, जहाँ पर h का एक प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या होता है? mv²/r, एंड वो किसके बराबर होता है? attraction force between nucleus and electron. So we'll get 1/4πε0 Ze into E upon r²। अब यहाँ पे r² से एक r कैंसिल कर देंगे एंड ऊपर क्या हो जाएगा? Ze²/4πε0 m इंटू r, और यहाँ बचेगा v²। ऊपर हमने निकाली थी v की वैल्यू NH/2πmr, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n²h²/4π² m² r²। अब यहाँ पे भी r² से कार कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट r की वैल्यू n²h²ε0 अपॉन πmze²। nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली हमने, rn इक्वल्स टू n²h²ε0 अपॉन πmze²। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? rn प्रोपोर्शनल टू n²। जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2 की जो रेडियस है ऑर्बिट की
वो n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से ज़्यादा होगी और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सेकंड ऑर्बिट से कम होगी। एंड फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, सो विल पुट द वैल्यू n स्क्वायर एज इट इज़। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, इसका होल स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 8.85 × 12, पाई की वैल्यू 3.14, मास का होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 19 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 0.53 10⁻10 n स्क्वायर मीटर या फिर 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें इफ़ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मिलेगी, सेकंड करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस मिलेगी। जैसे n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो r1 इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम मिला, एंड n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो r2 इक्वल्स टू 0.53 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इससे ये शो होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है उसका 4 टाइम्स है सेकंड ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल। इट इज़ क्लियर दैट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज़ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब हम निकालते हैं nth ऑर्बिट की एनर्जी। उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में, तो उसका मास क्या है m है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है e, वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस r है v वेलोसिटी के साथ, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है z। तो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, वो एनर्जी है टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mp² एंड पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 बना इसको कूलॉम्स लॉ से निकालेंगे 1/4πε0 ZE इंटू -E/r। फॉर सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। अब 2 का डिवाइड लगा देंगे दोनों साइड्स एंड 1/4πε0 ZE इंटू E/2r की हाफ mv² की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या लिखा, En इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/2r माइनस 1/4πε0 ZE इंटू E/r। इसमें से कॉमन आ जाएगा ZE²/4πε0r। यहाँ पे क्या बचेगा हाफ -1, तो 1 में से -1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा माइनस हाफ, ये आ जाएगा। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे n²h²ε0/πm/z²। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, En इक्वल्स टू -mz² e⁴/8ε0² n²h²। इससे दैट इज़ En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/-1/n²। नेगेटिव साइन ये शो करता है जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू E1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2, तो E2 होगा वो E1 से ज़्यादा होगा। नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम, वी नो दैट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, अभी निकाला थे डेरिवेशन En इक्वल्स टू -mz² e⁴ 8/8ε0 n²h²। इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो हमें मिलती जाएगी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के लिए एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए -0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E5 फिफ्थ ऑर्बिट के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम वी कैन सी दैट एनर्जी इक्वल स्पेस नहीं है।